क्या आप जानते हैं कि कनाडा में वीज़ा एप्लीकेशन आईआरसीसी के पास 20 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस पेंडिंग है एज ऑन 2 मई 2022। क्या आप ये जानते हैं उसमें से स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशंस कितनी हैं? आपको ये जानना है कि कनाडा इसके लिए क्या कर रहा है, कैसे ये प्रोसेसिंग जो टाइम है ये कम होगा और ये जो बैकलॉग है एप्लीकेशंस का ये 20 लाख से कम कैसे होगा। तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे आपने परमानेंट रेजिडेंसी के लिए फाइल लगाई है, चाहे सिटीजन के लिए लगाई है, चाहे टूरिस्ट वीज़ा के लिए लगाई है, वर्क परमिट के लिए लगाई है या स्टूडेंट वीज़ा के लिए लगाई है, मैं आपको आज फिगर्स देने वाला हूं। आपकी कैटेगरी की कितनी कितनी फाइल्स जो हैं वो कनाडा हाई कमीशन के पास, आईआरसीसी के पास पेंडिंग पड़ी हैं और कनाडा इमिग्रेशन इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहा है। तो ये वीडियो बहुत खास है, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और एक रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपकी तरह बहुत सारे और लोग जो शायद इस अपडेट के बारे में जानना चाहते होंगे उनको भी अपडेट मिलेगी। तो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कनाडा इमिग्रेशन आईआरसीसी हम जिसे बोलते हैं वो बहुत ही इस टाइम पे जिसे कहते हैं कि 24/7 काम कर रहा है। उसका रीज़न ये है, ड्यूरिंग पेंडेमिक टाइम एप्लीकेशंस रिसीव करते गए, बट उनका जो स्टाफ था, मोस्ट ऑफ द स्टाफ वर वर्किंग फ्रॉम होम और ड्यूरिंग पेंडेमिक काफ़ी लॉकडाउन हुए, काफ़ी चीज़ें हुई जिसकी वजह से बहुत देर तक इनकी जो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स हैं वो बंद रहे, जिसकी वजह से अब प्रोसेसिंग बिल्कुल स्टॉप हो गई थी, बट एप्लीकेशंस जो थी वो आनी जारी रही, उसमें कोई स्टॉप नहीं लगा। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने या न्यूजीलैंड ने किया था कि उस टाइम पे बिल्कुल ही एप्लीकेशंस लेनी भी बंद कर दी थी, कनाडा ने ऐसा नहीं किया। एक तरह से हम देखें कि अगर प्रोसेसिंग लेट हो गई है तो शायद उसके लिए हमें लगता है कि बुरा है, बट अदरवाइज दे वर ऑलवेज कमिटेड टू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स, अट्रैक्ट इमिग्रेंट्स, अट्रैक्ट वर्कर्स। तो इस हिसाब से बुरा नहीं था, क्योंकि आपने उस टाइम पे अपनी एप्लीकेशंस लगा दी है, नाउ यू आर वेटिंग द रिजल्ट। तो अभी जो एक फिगर रिलीज की है आईआरसीसी ने एज ऑन डेट 2 मई 2022 में, वो कहते हैं जी 2 मिलियन से ज़्यादा एप्लीकेशंस, वीज़ा एप्लीकेशंस इस टाइम पे आईआरसीसी के पास पेंडिंग पड़ी हैं। 2 मिलियन या 20 लाख से ज़्यादा वीज़ा एप्लीकेशंस जो पेंडिंग पड़ी हैं। बट इसमें हमें ये देखना है कि हमारे फोकस की एप्लीकेशंस कितनी है। देखने में 20 लाख एप्लीकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा लगती है कि इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस कब प्रोसेस होगी, कब हमारा नंबर आएगा। बट क्योंकि हम मेजरली स्टूडेंट वीज़ा को केटर करते हैं तो हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी कैटेगरी में एप्लीकेशंस पेंडिंग पड़ी हैं। पीआर की एप्लीकेशन, जिन्होंने पीआर फाइल की हुई है, 5,30,000 पेंडिंग पड़ी हैं। टीआर, जिसमें टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा है, इसमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है या पोर्शन है वो टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ाज का है। और जो टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ाज है उसकी बाइफर्केशन मैं आपको देता हूँ। स्टडी परमिट्स आते हैं, इसमें स्टडी परमिट एक्सटेंशन आती है, टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा आते हैं, विजिटर वीज़ा आते हैं, वर्क परमिट्स आते हैं और वर्क परमिट एक्सटेंशंस आती हैं। तो हमारे जो फोकस वाला वीज़ा है वो है टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा, जिसमें स्टूडेंट वीज़ा आता है। तो वैसे आपको मैं बता दूं, जो ये 21,30,385 एप्लीकेशंस अभी पेंडिंग हैं, ये मैं आपको एज ऑन 2 में पूरी फिगर बता रहा हूं। इसमें पीआर की हैं 5,30,269, टेम्पररी रेजिडेंट की हैं 12,791, सिटीजनशिप की हैं 3,99,325 और ये टोटल अगर इसको करोगे आप तीनों को मिला के 21,30,385 बनता है। तो अब हमारे फोकस वाला कौन सा है, जो कि स्टडी परमिट्स है। स्टडी परमिट थोड़ी सी आपको राहत मिलेगी सुन के। इसमें जो 12 लाख टेम्पररी रेजिडेंट है उसमें स्टडी परमिट बिल्कुल थोड़ा है, जो कि 1,32,280 एप्लीकेशंस स्टूडेंट वीज़ा की पेंडिंग हैं। जो मेजर्स किए हैं, जैसे आपको पता है कि पहले इन्होंने 500 नए इमिग्रेशन ऑफिसर्स, वीज़ा ऑफिसर्स रखे थे, उससे कुछ स्पीड बढ़ी थी। नाउ दी लेटेस्ट न्यूज़ इज, जो इनका चिनूक नाम का एक सॉफ्टवेयर था जिसकी वजह से काफ़ी एक हंगामा हो हल्ला हो गया था कि ऐसे ही बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल्स आ गई हैं, उसको ये अपडेट कर रहे हैं। उसको अपडेट करके चिनूक वर्जन 2 आ रहा है अभी,
तो वो अभी एप्लीकेबल हो जाएगा। चिनूक वर्जन 2 में, यानी कि वर्जन 1 में जो गड़बड़ें थी, जो गलतियां उस सॉफ्टवेयर की वजह से हुई होंगी, उनको सभी को रेक्टिफाई किया जा रहा है। और इस सब के लिए $85 मिलियन का बजट रखा है इमिग्रेशन मिनिस्टर ऑफ कनाडा ने। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अभी आने वाले टाइम में प्रोसेसिंग जो है वो फास्ट होने वाली है। चिनूक वर्जन 2 जो है उसके थ्रू एप्लीकेशंस प्रोसेस होने वाली हैं, और जो 500 नया इमिग्रेशन ऑफिसर रखा है वो तो काम अपना करेगा ही करेगा। और इस टाइम पे कनाडा इमिग्रेशन ने बोल दिया कि ऑल आर ऑफिसेज आर वर्किंग ऑन फुल स्विंग, पूरी स्पीड से काम कर रहे हैं। एंड वी विल मेक श्योर बाय द सितंबर दिस ईयर दिस बैकलॉग इज रिड्यूस्ड टू 30% ओनली, यानी कि टोटल का 30% ही रह जाएगा। तो उसमें मुझे उम्मीद है कि स्टडी परमिट एप्लीकेशंस ऑलमोस्ट 90% जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो ये एक बिग अपडेट थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। तो आपको ये पता रहे कि क्यों रिसेंटली या पीछे जो रिजल्ट्स आए हैं वो डिले हुए हैं। अभी भी स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस, वीज़ा एप्लीकेशंस लगी हुई हैं मेन टेक की, जिनके अभी तक रिजल्ट पेंडिंग है। स्टूडेंट्स में पैनिक है, उनकी फैमिली में पैनिक है, बट द राइट information is this is because there is a huge backlog of applications with IRCC. Fortunately उसमें स्टूडेंट वीज़ा का पार्ट बहुत कम है, और जो नया चिनूक वर्जन 2 अभी एप्लीकेबल होने वाला है उसके बाद ये सारा जो बैकलॉग है ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा सितंबर इनटेक तक। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शेयर ज़रूर करिएगा, इसको लाइक करिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। इसका सोर्स मैं आपको ज़रूर दूंगा, आप भी डिटेल में इसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।